हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होगा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल उस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने निकाला था जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट की जीरो, बाई क्वाड्रेटिक 4। इस तरीके से आप ये सब चीज़ें सीख चुके हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोफिशिएंट। जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि 5x² + 3x + 7, बताइए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देख लो मेरे प्यारे से, x² का टर्म ढूंढेंगे। x² का टर्म ये है। अब जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है, 5। ये आपका आंसर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 5। कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म ढूंढेंगे। x का टर्म ये है, इसमें कितने कोफिशिएंट कितना है, 3। कांस्टेंट टर्म कोई पूछ रहा है तो ये है, जिसमें x नहीं है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x3। अब इसमें देखो, इस टर्म में x3 का कोफिशिएंट पूछा गया है। अब x3 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर जो चीज़ न दिखे उसका कोफिशिएंट आप कितना राइट कर दोगे, 0 राइट कर दोगे। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपसे इसमें पूछा गया πx² + 7x + 3 कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप तुरंत क्या बताओगे, पाई। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, पाई। इस तरीके से आप कोफिशिएंट बहुत अच्छे से किसी का बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया x² - 3 कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² ये इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं राइट, तो 1 मानते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x कहीं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से आप बता लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे मान लो -x² + 7x + 9 कोफिशिएंट ऑफ x², तो -1। कोफिशिएंट ऑफ x 7, कोफिशिएंट ऑफ x³ 0 हो जाएगा। तो ये आपने कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कहाँ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे मान लो px = x² + 3x + 7 आपको गिवन है। आप उसके कह रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि x = 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, या फिर इसी को ऐसे राइट कर देते हैं p0, ठीक है। x = 0 पे पूछे, या फिर क्या कह रहे हैं, p0 की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट कर देना है। अच्छा, जब x के स्थान पे यहाँ पे 0 पुट किया, तो आपको फिर RHS साइड भी 0 पुट करना है। यहाँ पे क्या होगा, 0² + 3 × 0 + 7, 0² 0, 3 0 जा 0 + 7, ये 0 खत्म हो गया, 7 आ गया आंसर। क्या कर लोगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता लोगे। मान लो कल को किसी ने कहा होता कि x = 1 पे बताओ, तो आप क्या करते, जहाँ पे 0 पुट किए थे वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। जैसे इधर 1 पुट किए, यहाँ पे भी पुट कर दोगे। तो 1² + 3 × 1 + 7, 1² 1, 3 1 जा 3, 7, 7 में 3 10, 10 में 1 11, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से बता लोगे। कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू पूछे हैं, जैसे x की दिया गया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दोगे, ठीक। नोट कर लो, चले आगे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ कहने वाली बात ही नहीं। बस आपको मेथड पता हो जाना चाहिए, अपने आप कर लो। जैसे मान लो आपका कोई पॉलिनोमियल है, किसी ने कहा आप बताइए p1, तो x के स्थान पे 1 पुट कर दो, तो 1 का क्यूब +2 × 1² +7 × 1 -5 सॉल्व कर लेंगे। 1 2
7 5, ठीक है। 7 में 3 10 हुआ, 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत आप वैल्यू पुट करोगे, बहुत आसानी से बता दोगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कहाँ चलेंगे बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब देखो जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब आपसे कोई P2 पूछ रहा है, P3 पूछ रहा है, P7 पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, वो x के स्थान पे आप पुट करते जा रहे हैं और आपको मिलता जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा x इज इक्वल टू 1/3, आपसे यहाँ बताइए, तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे 1/3 पुट किए, 3 × 1/3 -1, ये 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो x की जो वैल्यू यहाँ पे पुट किए, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल आपका 0 आ गया, वही कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आए वो 0 आ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? उस x की वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ x which is the value of polynomial gives 0, ठीक। x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन 1/3 पुट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आपको आ गया भाई, तो ये जो इसका x जो भी हमने इरेज कर दिया, उसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो px इज इक्वल टू x² - 1। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 पुट कर दीजिए, तो 1² - 1 इज इक्वल टू 0, -1 पुट कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो, 1 - 1 0। मतलब क्या कि यहाँ पे दो वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है। कौन कौन? एक तो x इज इक्वल टू 1 और एंड x इज इक्वल टू -1। तो अब देखो इसमें कई हो गए, तो ये जीरोस क्या बन जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बन गया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जब कई सारे x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो 0, एक के लिए होगा तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कई सारे होंगे तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो आपका अब देखो कैसे जानोगे कि इसके कितने जीरोज होंगे, तो जितनी डिग्री होंगी एट मोस्ट उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे मान लो अगर इसकी डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल की, तो एट अधिक से अधिक इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। अधिक से अधिक कितने होंगे? 2 जीरो। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहाँ पे क्यूब आ गया ये, अब इसके कोई पूछ रहा है कितने जीरोज होंगे, तो एट मोस्ट 3 होंगे, एट मोस्ट 3। जितनी मैक्सिमम डिग्री, जितनी मान लो डिग्री हुई तो जो मैक्सिमम पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो एट मोस्ट अधिक से अधिक इसके कितने जीरोज होंगे? एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे, समझे। 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी का नंबर आप जीरोज बताना है तो उसकी डिग्री से आप बता सकते हो, ठीक है। अगर लीनियर होगा तो 1 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक होगा एट मोस्ट 2 होगा, क्यूबिक होगा एट मोस्ट 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा एट मोस्ट 4 जीरोज होगा, ठीक है। तो लीनियर के जीरोज आप कैसे निकालोगे, ये देख लीजिए। लीनियर के जीरोज तो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको इसका जीरोज बताना है, ये लीनियर है। कैसे जाने लीनियर है सर? क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है 1 है, इसलिए लीनियर है। आप इसको तुरंत 0 के इक्वल कर दो, तुरंत आप क्या किए, इसको 0 के इक्वल कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, -5, x इज इक्वल टू -5/3, यही क्या होगा? जीरोज होगा। तो लीनियर का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत आसानी से बता सकते हो, जैसे क्या ax + b इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ax इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b/a, क्या हो जाएगा? 0 है। तो लीनियर का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए उसको 0 के इक्वल कर दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा? वो जो x की वैल्यू आएगी वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा।
अब आती है क्वाड्रेटिक की, कैसे जीरो निकालोगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका जीरोज आपको बताना है। तो क्वाड्रेटिक का जीरोज बताने के लिए मेरे प्यारे उसका फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो फैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, एक से एक बढ़ के हम लोग बेहतरीन फैक्टर सीखेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना ही प्रिपेयर करके रखो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का भी क्यूबिक का भी सीख लेंगे फैक्टराइजेशन कैसे होगा। लेकिन फिलहाल क्वाड्रेटिक के तो एक से बढ़ के एक एक फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे। चलो।